हो गया ना? चलिए तब देखिए आज का जो टॉपिक है, ठीक, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, एग्जाम में यही टॉपिक आता है। बात सुन में आया? देखिए इधर इधर बाबू, देखो इन्हें। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस सब का डिफिनेशन एग्जाम में पूछा गया है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, या इसको ई से भी दिखाते हैं ऐसे। जनरली हम लोग लिखते हैं ईएमएफ। बात समझ में आया? ध्यान से देखना है, समझना है इसको। देखो सुनो इधर, ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं ईएमएफ। का यूज करते हैं? ईएमएफ। लेकिन फार्मूला में क्या लिखाता है? ई वाला लिखाता है। बात समझ में है ना? लेकिन इसका फुल फॉर्म ई से इलेक्ट्रो, और एम से मोटिव, और एफ से क्या होगा? फोर्स। बात समझ में? फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आया? इसका डिफिनेशन क्या होता है सर? डिफिनेशन देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डिफिनेशन फटाफट, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा नहीं है और एग्जाम में ये सब वीवीआई है, वीवीआई टॉपिक है। अभी 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? अब फार्मूला लिखेंगे, वो भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है। डिफिनेशन इसका क्या होगा? तो बैटरी में कै गो टर्मिनल होता है? 2 टर्मिनल, ठीक ना? कै गो टर्मिनल होता है? 2, एक पॉजिटिव और क्या होता है? नेगेटिव। तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब करंट नहीं जाता है, तार नहीं जोड़ल रहेगा, तब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान लीजिए कि ये बैटरी, एक बैटरी का ही टर्मिनल प्लस वाला है और एक का वाला है माइनस, ठीक ना? एक प्लस और एक का वाला है माइनस। अभी दोनों में तार नहीं जोड़ल है, आगे करंट नहीं लिया गया है। मान लीजिए कि ऐसी बैटरी लान के रख दिए, लाए हैं ना, मान लीजिए कि ऐसी बैटरी है, एक में कोई तार सार नहीं जोड़ल है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक ना? बताइए करंट जा रहा है कहीं? नहीं ना जा रहा है। सुनो इधर, करंट नहीं जा रहा है इन दोनों के बीच में। मान लीजिए प्लस है, क्या है? और दोनों ऐसी हैं, ठीक, ये बैटरी में लगल है ऐसे, एक से कोई करेंट उरेंट नहीं जा रहा है, तार उर नहीं जोड़ल है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एकरा और एकरा बीच में, इसके एकरा और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में है ना? तो यहाँ पर यही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस between the इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में क्या लिखाएगा? प्लस एंड माइनस, यानी कि प्लस टर्मिनल और कौन सा टर्मिनल? माइनस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड when there is no करंट इन द क्या लिखेंगे? सर्किट, यानी कि सर्किट के अंतर्गत अगर कोई करंट नहीं होगा, तब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज नो करंट इन द, क्या होगा? सर्किट मतलब तार, जो तार है ना बारिश से खिंचल जाएगा, प्लस से एगो माइनस से, ओकरा में करंट नहीं जाना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलते हैं, यानी प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल होगा। जैसे फिगर से ऐसे देख लो, यहाँ पर फिगर छाप देते हैं। मान लीजिए कि बैटरी है, क्या है? बैटरी है कि नहीं? एगो मान लीजिए कि प्लस वाला होता है, एगो का वाला होता है, एगो मान लीजिए माइनस वाला होता है ना। इन दोनों में तार नहीं खींचल है, तो अभी दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इसको क्या से दिखाते हैं? इट इज डिनोटेड बाय का ई, या तो क्या लिखेंगे? ईएमएफ। क्या लिखते हैं?
EMF ऐसे जनरली ई वाला लिखना है क्योंकि फार्मूला में यही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखना है अब अगला नंबर कि इसका यूनिट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ यूनिट से पहले लिखते हैं, देखो फोर्स लिखल है, क्या लिखल है? लेकिन ये फोर्स होता नहीं है, क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है? ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज नॉट फोर्स, इट इज नॉट फोर्स बट इट इज बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है? ये पोटेंशियल होता है। यानी कि लिख दिए हैं कि इट इज नॉट फोर्स, मतलब यह फोर्स नहीं होता है, लेकिन यह क्या होता है? यह क्या है? बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल माने वोल्टेज। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। अब बताइए कि वोल्टेज है तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ पूछा जाएगा कि ईएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? तो बताइए पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। याद रहेगा कि नहीं? ठीक ना। तो इस बात को याद रखना, याद रहेगा। तो यही है। अब इसका अगर एक फार्मूला यहाँ से बोला जाता है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पोटेंशियल तो इसको V1, इसको क्या नाम देते हैं? V2। क्या नाम देते हैं? V2। इतना बात समझ में आया? क्या नाम देते हैं? V2। क्या चीज़? V2 नाम देते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज़ कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या हो जाएगा तब इसको देखना है, ठीक ना, कि होगा क्या। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर ऐसे हम लोग लिखेंगे जनरली। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना। अब यहाँ से देखना, एगो के क्या मानेंगे? V1। एगो का नाम देंगे V1, ठीक। का नाम देंगे V1 और एक तरफ से ऐसे आएगा। तो यानी कि यहाँ पर V1 और एक क्या हो जाएगा? V2। दोनों पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बस में ना इस प्रकार से ही एक फार्मूला बनता है। इसका फार्मूला लिख लेना है कि V1 प्लस का हो जाएगा V2, दोनों को ऐड करना होता है। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या होगा? ठीक, अगला नंबर एक और है कि ऐसे हम लोग एक और लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में, ठीक ना। इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में तो अभी तुरंत इंटरनल रेजिस्टेंस का बताएंगे। तो I और छोटका R लिखते हैं, ठीक ना। ये देखो V के जगह पर लिखाता है। क्या के जगह पर लिखाएगा? V के जगह पर। क्या के जगह पर लिखाएगा? ये V के जगह पर लिखाएगा, ठीक ना। ये क्या के जगह पर लिखाएगा? V के जगह पर। यानी क्या है? पोटेंशियल। क्या है ये? पोटेंशियल। तो V बराबर क्या जानते हैं? फार्मूला ओम के नियम IR होता है ना। तो यहाँ पर छोटका लिखे मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी देखो अगला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कहाँ से दिखाते हैं? छोटका R से। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट होता है? तो यहाँ देखो ये इस इलेक्ट्रोड, ये वाला दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। अब एक अंदर जो पानी तरी लिक्विड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। बताए थे ना। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा, ठीक ना, जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। बस समझ ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड। यहाँ एक में लिख लेना ऑफ ए सेल, तब लिखना है ना व्हेन देयर इज, ठीक। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द क्या हो जाएगा? बाय द सेल। नहीं, बाय द सेल नहीं ना, केकरा द्वारा होता है एकर अंदर? इलेक्ट्रोड। बाय द इलेक्ट्रोड एंड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। अब ये सब किसका है?
ऑफ ए सेल। यानी याद रखना है कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन देयर देयर, बस इतना ही लिखना, ये सब नहीं लिखना, ठीक ना। एज कॉल्ड क्या बोलेंगे, एज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक ना। देखिए सुनो इधर, यहाँ पर देख लो, इधर समझो, इधर द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं पोटेंशियल निकला है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। मतलब ये देखो सेल है, सेल के अंतर्गत इस इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। तो यही क्या करता है ना कि करंट को प्रवाह होने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है, मतलब विरोध करता है, ठीक ना, अपोज करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एकर अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक ना, इसको हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस दिखाएंगे, छोटका आर से। कैसे दिखाते हैं, छोटका आर से। अब यूनिट पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस छोटका आर से दिखाएंगे, ठीक ना। तो क्या होता है, क्या होगा, ओम ही होता है। क्या होता है, ओम। और वो भी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम में होता है। ये भी रेजिस्टेंस का ओम ही होता है। कोई भी रेजिस्टेंस रहे ओम ही यूनिट होगा। बात समझ में आए कि नहीं। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला, अरे फार्मूला नहीं, डिफिनेशन हो गया और यूनिट हो गया। बात समझ में आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, ठीक ना, जो अपोजिशन ऑफर्ड होगा करेंट के फ्लो करने में, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलेंगे, तो प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल होगा जब करंट फ्लो नहीं करेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो फोर्स नहीं होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। काहे होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल है। कहा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक ना। यहाँ पर इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। चलिए अब अगला नंबर टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्या है तो याद रखना है, टर्मिनल। सुनो इधर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं टी। देखो TPD, क्या बोलते हैं, TPD। क्या बोलते हैं, TPD। याद रखना, ये सब एग्जाम VVI है, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये तीनों अभी एग्जाम में डिफिनेशन ही आता है, अभी कराओ कुछ नहीं है। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम टू सेम एक में ये वाला है। देखो पोटेंशियल लिखा है ना, पोटेंशियल ही बात करेगा एकरा में, लेकिन एकरा में जब करंट नहीं जा रहा था तब, अब एकरा में करंट जाएगा तब, तो यहाँ नो के हटा देना है, बस हो गया डिफिनेशन, ठीक ना। बस उसमें क्या लिख देना है, नो हटा देना है। तो लिखेंगे क्या चीज़, द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इधर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, ठीक ना, इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज क्या लिखेंगे, करेंट इन द क्या लिखेंगे, सर्किट, एज कॉल्ड क्या लिखेंगे, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सुन लो इधर, ठीक ना। अभी जो फार्मूला बना है ना, ये ओपन सर्किट के लिए बना है। तो यहाँ पर देख लेना कि TPD का फार्मूला क्या है। जब एक फिगर से समझा दे देते हैं कि यहाँ पर जो है एकर और एकर बीच से ऐसे करंट जाना का हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। और जब करंट नहीं जाएगा तब कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बात किया जाएगा। बात समझ में आए ना। जब इससे करंट जाना चालू हो जाएगा तब कौन आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब अगर करंट जाना नहीं जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा क्या होगा,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक ना। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक ना, जो करंट के प्रवाह को रोकता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आया। और लेकिन अगर ये बाहरी वाला तार की अगर बात करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा, जो हम लोग आज जनरली जानते हैं रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो ये हो गया, ये बुझाए नहीं बात है, बुझाए कि नहीं, हो गया। तो यानी डिफिनेशन एग्जाम में आएगा, डिफिनेशन जो है एग्जाम में क्या होता है, आता है। अब यहाँ पर मेरा बात सुनना है कि क्या होने वाला है। इसका भी देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का अगर पूछा जाएगा कि यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ टीपीडी के पूछा जाएगा तो क्या होगा बताओ, पोटेंशियल ही न है, पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक ना। अब फार्मूला के बात किया जाएगा, देखो इधर फार्मूला के बात किया जाएगा इसके लिए। तो इसमें देखिए पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल, तो भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखना इधर वही वाला चीज़ है, क्या है, यहाँ लिख देते हैं इसे टी पी डी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 और प्लस का होता है IR, एकरा में आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो करेंट जाना जब चालू हो जाएगा ना, करेंट जाएगा तो करेंटवा के फ्लो को रोकेगा नहीं। अगर मान लो करेंट जा ही नहीं रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कि अगर बात नहीं किया जाएगा। लेकिन करेंट जैसे जाना चालू होगा तो करेंट को जाने से क्या करेगा, रोकेगा, रोकेगा मतलब माइनस में लाएगा। तो अब यहाँ पर देखो यही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर भले हम ऐसे लिख दिए TPD, लेकिन V1 प्लस का लिखेंगे V2, का लिखेंगे V2 तो लिखवे करेंगे, लेकिन ई वाला का में लिखाएगा, ई वाला बताइए, ई का में लिखाएगा, माइनस में, का में लिखाएगा, माइनस में। इसको हम लोग को माइनस में यूज करना है क्योंकि रोकने का काम कर रहा है, का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, ठीक ना। तो उसका पोटेंशियल जो होगा क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ से देखना TPD बराबर क्या लिखाएगा, V1 प्लस V2 बराबर क्या लिखे हैं, E, तो क्या लिख देंगे E, अब माइनस का हो जाएगा तो E देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। बात समझ में आया। और ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, पोटेंशियल है, क्या है ये, V बराबर IR होता है ना, ये भी क्या है, एक तरह से पोटेंशियल है। लेकिन हमको सब पोटेंशियल को जोड़ना था, ठीक ना। जैसे ई वाला जो पोटेंशियल हुआ इंटरनल के लिए हुआ, ई दोनों पोटेंशियल कहाँ के लिए हुआ, एक्सटर्नल। ई वाला देखो, ई पोटेंशियल और ए पोटेंशियल V1 V2 कहाँ के लिए हुआ, बाहरी के लिए, ठीक ना। अब ई वाला जो पोटेंशियल हुआ, ये जो पोटेंशियल हुआ कहाँ के लिए हुआ, अंदर के लिए हुआ, ठीक ना। तो अब अंदर में क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बात किया जाता है तो अंदर में निगेटिव साइन होगा क्योंकि रोकने का काम करता है ना, इसीलिए माइनस लिख दिए। अब ये जो है आप लोग का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। अब ये किसके लिए होगा बताइए, करेंट जब जाना चालू होगा, ठीक ना, जब करेंट जाना चालू होगा तो कब होगा, जब सर्किट का होगा, सर्किट का होगा, क्लोज होगा। सर्किट मान लो कि ऐसे जा करके सब तार जोड़ाएगा तभी ना बोलवा पड़ेगा, क्लोज हो गया, ठीक ना। तो क्लोज सर्किट के लिए हो गया। अभी जो फार्मूला लिखे थे किसके लिए बताए थे, ये ओपन सर्किट, करंट नहीं जा रहा है, ठीक ना, ये ओपन सर्किट के लिए है। ये फार्मूला किसके लिए है, ओपन सर्किट के लिए। मतलब एकरा में बताओ करंट नहीं जा रहा है, लिखल ना कि देयर इज नो करंट, मतलब तार क्या है, क्लोज नहीं है, कहीं से खुला होगा। जैसे स्विच के पास, स्विच अगर एक मान लीजिए स्विच के बात नहीं किया जाए, करंट नहीं जा रहा है, इस ओपन सर्किट के लिए बात किया जाएगा। यहाँ से लगा सकते हैं ऐसे तार जोड़ करके, ऐसे, ठीक ना, ऐसे तार जोड़ करके इन्हें बल्ब लगा देंगे इधर। जैसे मान लो कि ऐसे एक और फिगर बता देते हैं, एक और फिगर बताते हैं। ऐसे मान लीजिए कि खुटी हो गया, ऐसे खुटी हो गया, ठीक ना, ये मान लीजिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ से एक बल्ब ऐसे लगा दिए, ठीक ना, एक स्विच ऐसे लगा दिए, और यहाँ से तार ऐसे जोड़ दिए, जोड़ न दिए। बताओ ये क्लोज सर्किट है कि ओपन सर्किट है, ओपन, कहे कि यहाँ सटल नहीं ना है, ओपन सर्किट हुआ था। एक बीच जो पोटेंशियल होगा उसको कौन सा पोटेंशियल, अब जैसे ही एक साट देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो कहा जाएगा उन दोनों के बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बस में ना,
टर्मिनल पोटेंशियल क्लोज कर देंगे, तो क्लोज जैसे कर देंगे तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ के पोटेंशियल के बात हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए इसका फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, ई होता है। बात समझ में आया कि नहीं है, इस प्रकार से। तो इसको आप लोग का क्या कर लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, अगला दिन पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या पढ़ाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलो, मतलब जोड़ने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन